हेलो फॉक्स, वेलकम टू मोटर रेवी। और आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगाना चाहिए और इसके क्या नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी बाइक में से एक सुपर बाइक वाली साउंड आने लग जाए, उनकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, उनकी बाइक के लुक्स में और चार चांद लग जाए केवल एग्जॉस्ट चेंज करने से। फिर हमें स्टॉक एग्जॉस्ट क्यों चेंज नहीं करना चाहिए और उसके क्या नुकसान है, और अगर इसके कोई नुकसान हैं तो उसके क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, और सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो क्या होता है ना कि हम किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और उसमें वो बताता है कि मैंने ये एग्जॉस्ट लगवाया और अब मेरी बाइक से ऐसी क्रेजी साउंड आने लगी है और इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है और अब ये और भी ज़्यादा लाइट वेट फील हो रही है और दिखने में भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और ये देख के हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, ऐसा हमें भी करना चाहिए। और हम मार्केट जाते हैं और जो एग्जॉस्ट अच्छा लगता है वो ले आते हैं, या फिर कुछ लोग सब एग्जॉस्ट ट्राई करते हैं और जिससे सबसे ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आती है वो लेके आ जाते हैं, और यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो क्या होता है ना कि YouTube पे वो जो एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं वो उन कंपनीज के ओरिजिनल एग्जॉस्ट होते हैं, जो कि उन्हीं बाइक्स के इंजन को ध्यान में रखकर स्पेशली उन्हीं बाइक्स के इंजन के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनके इंजन खराब होते हैं, और जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो यूजुअली स्टील, टाइटेनियम या कार्बन फाइबर के बने होते हैं, जिससे उनका जो वेट होता है वो स्टॉक एग्जॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिससे बाइक और भी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है। और जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ा देते हैं। और अब कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमें इंजन का वर्किंग मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो अब कान खोलकर ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि तुम्हारे भाई को जितनी भी साइंस आती है वो सारी एक्सप्लेन करने वाला है। हम पेट्रोल इंजन को इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तो हम पेट्रोल डालते हैं जो कंबशन चैम्बर तक पहुंचता है, और दूसरी एयर जो एयर फिल्टर से होके कंबशन चैम्बर तक पहुंचती है। अब कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर के बर्न से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ हार्मफुल गैसेस भी बनती है, जो कि एग्जॉस्ट से होते हुए बाहर निकल जाती है। और ये गैसेस जिस स्पीड से बन रही है उसी स्पीड से बाहर निकलती रहे, इसीलिए जो स्टॉक एग्जॉस्ट होते हैं उसमें कंपनी बैक प्रेशर मेंटेन करती है। अब बैक प्रेशर क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो आप कभी गार्डन में पाइप से पेड़ों को पानी दे रहे होते हो और कोई पेड़ दूर होता है, तो आप पाइप के मुंह को दबा देते हो, जिससे पाइप के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और पानी और भी ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलने लग जाता है। बस कुछ इसी तरह से बैक प्रेशर काम करता है। तो कंपनी जो स्टॉक एग्जॉस्ट बनाती है उसमें एक फिक्स प्रेशर मेंटेन करती है, जिससे जिस स्पीड से गैसेस बन रही हैं उसी स्पीड से गैसेस बाहर निकलती रहे। पर हम जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट देखते हैं जैसे कि एक्रापोविक, एससी, एरो, ये सभी जो रेट होती है एग्जॉस्ट गैसेस की बाहर निकलने की वो बढ़ा देती है, जिससे कंबशन चैम्बर में और ज़्यादा तेज़ी से फ्रेश एयर आती है, और जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो और भी बढ़िया बनता है, जिससे और भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है उसके बर्निंग से, और बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसका इनिशियल एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड वो बढ़ जाती है। पर जब हम एक लोकल आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं तो वो तो स्पेसिफिकली आपकी बाइक के लिए बने नहीं होते, और इनको लगाने के बाद एग्जॉस्ट में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और जैसे मैंने आपको पाइप के एग्जांपल से बता दिया था कि अगर आप पाइप के मुंह से हाथ हटा दोगे तो पाइप से निकलने वाले पानी की स्पीड धीमे हो जाएगी, वैसे ही जब हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं तो प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से जो गैसेस के निकलने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिससे वो गैसेस धीरे धीरे कंबशन चैम्बर और एग्जॉस्ट में इकट्ठा होने लग जाती है,
और यहीं से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। अब कंबशन चेम्बर में धीरे धीरे एग्जॉस्ट गैसेस इकट्ठा हो के वहाँ पर जगह घेर लेती है, जिससे जो नई फ्रेश एयर होती है वो अंदर कंबशन चेम्बर में एंटर नहीं कर पाती है, जिससे जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो वीक बनता है, उसमें फ्रेश एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे ये मिक्सचर प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता और इससे इसकी बर्निंग से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए थी ये उससे काफ़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है और इसकी टॉप स्पीड और जो इनिशियल पिकअप होता है उसमें काफ़ी गिरावट आती है। और एयर कम होने की वजह से काफ़ी सारा जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है वो एज अ वेस्ट बच जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक की जो माइलेज होती है वो भी काफ़ी गिर जाती है। और लास्ट पॉइंट, तो अब क्योंकि इंजन से कम पावर प्रोड्यूस हो रही है तो इंजन को पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए और बाइक को चलाने के लिए, तो इसी की वजह से इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और इसी कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से इंजन की जो पार्ट्स हैं वो जल्दी वियर एंड टियर होने लग जाते हैं और इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा आपको पता ही है, अगर आप एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के साथ रोड पर निकलोगे तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो उसके बाद तो आपको ही पता है कि क्या होता है, पुलिस वाले आपको एक लंबा चौड़ा सा चालान बना के देते हैं जो कम से कम स्टार्ट होता है 11,000 से। सो बी केयरफुल। खैर ये बातें छोड़ते हैं और अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। फर्स्ट, तो आप अपने बाइक के ईसीयू को रीमैप करा सकते हैं। इसमें आप फिक्स कर सकते हैं कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर में कितनी एयर आएगी और कितना फ्यूल आएगा, जिससे आप इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होगी और कितनी स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेगी। सेकंड, तो अगर आपके पास एक 2, 3 या 4 सिलेंडर की बाइक है तो आप किसी बढ़िया कंपनी का एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं, पर उसमें भी आपको ईसीयू तो रीमैप करवाना ही पड़ेगा और इससे आपकी बाइक में 0% चांसेस होंगे कि आपका इंजन खराब हो या आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आए। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स।